गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। हिंदी में आज हम अपना पाठ 10 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है उल्लू की अदालत। ये एक रंगमंच है। देखिए क्या है यहाँ पे, जानवरों की अदालत का दृश्य। न्यायाधीश की कुर्सी खाली है, जिसके सामने कोयल और कौवा अपने अपने वकीलों, भालू और पेंगुइन के साथ बैठे हैं। बंदर न्यायाधीश के आने की घोषणा करता है। न्यायाधीश के रूप में उल्लू चश्मा पहने हुए काला कोट में प्रवेश करता है। कितनी मनोरंजक कहानी है, देखिए। सब जानवरों पर है। कोयल और कौवा अपने अपने वकीलों के साथ हैं, और भालू और पेंगुइन उनके वकील हैं। न्यायाधीश बंदर न्यायाधीश के आने की घोषणा करते हैं, और न्यायाधीश कौन है? उल्लू। सभी लोग खड़े होकर अभिनंदन करते हैं। फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है। मैना घोषणा करते हुए कोयल और कौवे का मुकदमा पेश किया जाए। कोयल एक वकील भालू कोयल का वकील भालू खड़ा होता है और सिर झुकाकर अभिवादन करता है। भालू: श्रीमान जी, यह जंगल में कौवे द्वारा की जा रही मनमानी और उससे पैदा हुई अशांति का मुकदमा है। कौवा जब देखो तब कोयल के बच्चों को सताता रहता है। वह उन्हें कभी कभी चोंच मारता है। कोयल बीच में ही खड़े होकर बोलती है, जी हाँ श्रीमान, वकील साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। कोयल भी कहती है कि वो सच कह रहे हैं। वकील वकील कौन है उसका? कोयल का वकील भालू है। ठीक है। उल्लू: आप बीच में मत बोलिए। आप अदालत के नियमों का पालन करें। यदि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है तो कटघरे में आकर कहिए। कोयल कटघरे में आ जाती है। उल्लू उल्लू कौन है? न्यायाधीश। अब आप गीता पर हाथ रखकर कहिए कि आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगी। कोयल बीच में बात काटते हुए, मैं आज कसम नहीं खा सकती क्योंकि आज मेरा सोमवार का उपवास है। अदालत में बैठे सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं उसके इस बात पर। उल्लू हथौड़ा पीटकर, ऑर्डर ऑर्डर, देखिए आप अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं। जंगल संहिता की कसम खाइए। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है। कोयल जंगल संहिता उठाकर आंसू पोंछने का नाटक करती है। कोयल रुआसी सी आवाज में, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ और न कहूंगी। उल्लू: अब बताइए आपको अपनी सफाई में क्या कहना है? पूरी बात साफ साफ कहिए। कोयल: श्रीमान, यह कौवा बहुत दुष्ट है। यह मेरे बच्चों को कभी चोंच से तो कभी पंजों से मारता। उनकी जान को खतरा है। पेंगुइन को इशारा करके, यदि आप को कोई सवाल पूछ सकते हैं। पेंगुइन: कोयल जी, यह बताइए कौवा हमेशा आपके बच्चों को मारता है? कोयल रोते हुए, जी हाँ। पेंगुइन पेंगुइन किसका वकील है? कौवे का। क्या आप हमेशा अपने बच्चों को अकेला छोड़ देती हैं? भालू: यह कैसा प्रश्न है? इसका इस मुकदमे से क्या लेना देना? संबंध है श्रीमान। इस प्रश्न से यह स्पष्ट होगा कि कोयल अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती। अच्छा कोयल जी, यह बताइए आपका घर कहाँ है? भालू: श्रीमान, यह प्रश्न तो बिल्कुल असंगत है। पेंगुइन: असंगत नहीं है श्रीमान। असल में कोयल अपना घर नहीं बनाती है क्योंकि क्यों कोयल जी? कोयल चुप हो जाती है। कौवा बीच में ही बोल उठता है। कौवा: श्रीमान, यह कोयल अपने अंडे को चुपचाप मेरे घोंसले में छोड़ देती है। मैं और मेरी पत्नी इसके अंडे सेते हैं, इसके बच्चे पालते हैं और ये इधर उधर घूमती रहती है। कोयल: तुम झूठे और मक्कार हो। कौवा:
झूठी तुम हो और कामचोर भी। उल्लू, ऑर्डर ऑर्डर कौवे जी, यदि आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आके कहिए। कौवा कटघरे में आता है, बंदर जंगल संहिता ले आता है और कौवा शपथ ले लेता है। उल्लू, अब कहिए आपको क्या कहना है। कौवा, श्रीमान यह कोयल बहुत धोखेबाज है। चुपके से अपने अंडे हमारे घोंसले में रख देती है। हम इसके अंडे सेते हैं, बच्चे पालते हैं और ना तो अपना घोंसला बनाती है, ना ही अपने बच्चे पालती है। भालू, वाह वाह कौवा जी, अच्छी कहानी बनाई आपने। आपके घोंसले में कोई अंडे रख देता और आपको पता ही नहीं चलता। कौवा, जी हाँ, पता नहीं चलता। अब मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं श्रीमान जो अंडे गिन सकूं। देखने में सभी अंडे एक समान दिखाई देते हैं। मैं मेरी पत्नी और मैं अंडे सेते हैं और जब बच्चे निकलते हैं तो देखने में सब एक जैसे लगते हैं। जब हम अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चों को भी दाना चुग चुग कर चुग चुग कर खिलाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। यह धोखेबाज दूर बैठकर देखती रहती है। भालू, इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे नहीं है तो आप मारते हैं। कौवा चुप रहता है। भालू ऊंचे स्वर में, मेरी बात कहाँ या ना जब में जवाब दीजिए। आप कोयल के बच्चों को मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं या नहीं। कौआ, जब हमें मालूम पड़ेगा हमारे साथ धोखाबाजी की गई है तब गुस्सा तो आएगा ही ना। भालू, देखिए श्रीमान, कौवे ने अपनी गलती मान ली। जब इसे पता चलता है कि जिन बच्चों को यह पाल रहा है वह इसके नहीं बल्कि कोयल के हैं तो यह गुस्से से पागल हो जाता है। इन्हें उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोयल, हाँ हाँ, कड़ी से कड़ी सजा। सब जानवर एक साथ चिल्लाते हैं। उल्लू, ऑर्डर ऑर्डर कोयल जी, आप बार बार अनुशासन भंग कर रही हैं। पेंगुइन, पेंगुइन कौन है। कौवे की वकील, श्रीमान यह कोयल केवल धोखेबाज और कामचोर ही नहीं बल्कि एक गैर जिम्मेदार माँ है। जिस माँ ने अपने मीठे सुरों की लोरी अपने ही बच्चों को नहीं सुनाई, वह कैसी माँ। श्रीमान, धोखे से अपने अंडे दूसरों के घोंसले में रखना, उनकी देखभाल स्वयं न करना बल्कि अपने बच्चों का पालन पोषण दूसरे से करवाना धोखेबाजी है। ऐसी स्थिति में सच्चाई का पता चलने पर क्रोध आना स्वाभाविक है। भालू, लेकिन श्रीमान गुस्से का यह मतलब तो नहीं कि किसी की जान ही ले ली जाए। कोयल रोने का नाटक करती, जैसे मेरे बच्चे की जान की कोई कीमत ही नहीं है। पेंगुइन, श्रीमान मेरे साथी वकील एक साधारण सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। कौवे ने कभी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की बल्कि उसने और उसकी पत्नी ने इनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है। यह पता चलने पर कि वह कोयल के बच्चे, गुस्सा आना स्वाभाविक है। गुस्से में कौवे ने कोयल के बच्चों को अपने पास से चले जाने को कहा। बच्चे कौवे और उसकी पत्नी के पास पले बड़े थे इसलिए वह बार बार उन्हीं के पास आते। कौवा उन्हें दूर हटाता। बस यही सारी कहानी है। कोयल जिसे कोयल ने अदालत तक पहुंचा दिया। उल्लू चश्मा हटाकर सिर खुजलाता है, सोचता है, फिर मैना को अपना निर्णय लिखने को कहता है। उल्लू, दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस सारे मामले में कोयल दोषी है, जिसने गैर जिम्मेदारी का काम किया और धोखेबाजी भी की है। कोयल, मैं ऐसे फैसले को नहीं मानती और ना ही ऐसी अदालत को। उल्लू, कोयल, अब तुम्हारा नाटक और नहीं चलेगा। सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुमने अपने बच्चों को माँ की ममता से दूर रखा। आज मैं तुम्हारी सुरीली आवाज तुम्हारे पास नहीं रहेगी। आज से जो सुर लोरी नहीं सुना सकते उनका तुम्हारे पास क्या काम। और कौवे जी, बच्चों को मारना फटकारना भी गलत है। तुम बच्चों की माँ की गलती की सजा बच्चों को क्यों देना चाहते थे। तुम्हें चेतावनी दी जाती कि तुम ऐसी गलती फिर कभी मत करना और स्कूल जाओ जहाँ तुम्हें गिनना जोड़ना आ सके।
अदालत की कार्यवाही यहीं समाप्त होती है। कोयल कुहू कुहू करके गाने की कोशिश करती है पर असफल रहती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसी के साथ आपका पाठ नंबर 10 समाप्त होता है। ये शब्द अर्थ हैं जिसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। सही गलत का निशान आप खुद लगा लीजिए। पाठ आपने पढ़ा हुआ है, ये आपका होमवर्क है। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ये क्रिया शब्द हैं, खाली स्थान आप भर लीजिएगा। और ये वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। और इसी के साथ आपका पाठ 10 समाप्त होता है। ओके चिल्ड्रन, गुड डे एंड कंप्लीट योर वर्क।